सब लोग बैठ जाए ना, इधर बैठ जाए ना, सबको दिखे, थोड़ा सा बैठ जाओ। सलवार की जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे बस दो चीजें पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सलवार है, जो जमीनों में कब्जा किया जा रहा है, जो शासकीय जमीन बोलते हैं, ये शासकीय जमीन है कि ग्राम सभा की जमीन है? चालू करो भाई। ये गवर्नमेंट लैंड है, ग्राम सभा की नहीं है। ये तो यदि अतिक्रमण है तो अतिक्रमण ग्राम सभा में की अनुमति से ग्राम सभा उसमें वो देता है कि अतिक्रमण तोड़ा जाना है। उसके बाद आप ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार बात कर रहा हूँ ना, मतलब ये जमीन ग्राम सभा की है। तो भी जजमेंट बोलते हैं, ठीक है, कि केंद्र शासन और राज्य शासन की 1 इंच जमीन नहीं है, वो ग्राम सभा की है। जब ग्राम सभा की जमीन है, सभा के लोग उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तब जाके राजस्व विभाग बना। आपको जो है ग्राम सभा के लोग बता रहे हैं कि सर हमारी जमीन पे जो है अतिक्रमण हो गया है। हाँ, ऐसा ही है। ऐसे ही है ना। यदि ग्राम सभा के लोग नहीं चाहते तो आप यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्राम सभा ने शासन प्रशासन को मदद करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए जो है आप सबके सभी डिपार्टमेंटों को जो है स्थापित करने का एक आवेदन अनुरोध किया, इसीलिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो ग्राम सभा के आवेदन निवेदन के बाद भी जो है अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, ये कौन सा कारण है? ग्राम सभा ने जो दिया था 9 दफों का प्रस्ताव, उन लोगों के लिए तहसीलदार ने बेदखली आदेश जारी कर दिए हैं और 15-20 दिन में उनमें हम कार्रवाई कर देंगे। 15 से 20 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हम क्या करेंगे फिर? आप स्वतंत्र हैं और कार्रवाई हो स्वतंत्र तो हैं, नहीं स्वतंत्र तो हैं, फिर यही हमारी टीआई मैडम अभी जो हाथ ऐसे जोड़ के खड़ी हैं, डंडा लेके यही आएंगी। अभी आप तो बोले कि आप स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं ना। 15 दिन में नहीं हुआ तो हम खुद तोड़ देंगे फिर। एसडीएम साहब ने बोला है। ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं बोला गवर्नमेंट तोड़ेगी, हम लोग करेंगे कार्रवाई, हम लोग करेंगे कार्रवाई। अभी देखिए, अब सुनो, अरे यार फिर वही, मैं कितनी दूर से आया हूँ। हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें। हाँ, एसडीएम साहब के लिए जोरदार तालियां। आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा, आप लोगों को ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा, हम लोग कर लेंगे कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जो है बुगरी में भी जो है पाठक साहब के द्वारा जमीनें अवैध कब्जा की गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो शासकीय मकान है वहाँ पे रिटायर कर्मचारियों को भी जो है उस मकान का पट्टा ही दे दिया गया है। भाई शासकीय कर्मचारी हमने इसलिए रखा था कि भाई हमारी आवश्यकता अनुसार जब तक वो काम करेंगे तब तक आवास में रह सकते, इसके बाद उनको पेमेंट मिली तो कहीं बढ़िया सा घर बना के अपना रह सकते हैं। लेकिन शासकीय मकान में जो बाकी कर्मचारी अधिकारी आएंगे वो कहाँ रहेंगे भाई? उनकी सेवानिवृत्ति तक है, फिर इसके बाद भी उसी मकान का पट्टा जो है हमारे नारायण सिंह पट्टा के द्वारा पट्टा बनवा दिया जाए, तो ये पट्टा कब निरस्त होगा? ये तथ्य आपके द्वारा मेरे संज्ञान में भी आया है कि ऐसा कुछ हुआ है, और यदि ऐसा हुआ है तो वो सब बिल्कुल उसका कार्रवाई करेंगे। और गवर्नमेंट सर्वेंट तो केवल जब तक जॉब में तभी तक रह सकता, उसके बाद नहीं रह सकता है। तो हम इसके लिए जो है कल एक काम करते, 5 से 6 लोगों की एक कमेटी बना लेते हैं। क्यों? कमेटी बना के एसडीएम साहब के साथ में बैठ के, है ना, 1 सप्ताह बाद कि ज्यादा, 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह तक जो है हम लोग सारा ढांचा इकट्ठा करेंगे और हमारी कमेटी बैठेगी और एक जो है पॉइंट पे यदि आपके द्वारा कार्रवाई नहीं होती तो 15 दिन बाद फिर आएंगे हम सब लोग। 15 दिन में अतिक्रमण हट जाएगा, ऐसे एसडीएम साहब बोल रहे हैं। 15 दिन के बाद 20वें दिन हमारा आंदोलन होगा और हम बिल्डोजर लेके आएंगे। 15 दिन एसडीएम साहब को दिए और 15 दिन के बाद में 5 दिन और हम वेट करेंगे और 20वां से 21वां दिन हमारा होगा। ग्राम सभा ने जो 9 लोगों के प्रस्ताव दिए हैं, हाँ, उनको आप वो हम उस पर हम कार्रवाई कर देंगे। और जो ग्राम सभा देगी उसके लिए और टाइमिंग की भाई नोटिस इशू करना पड़ेगा। जैसे अभी जो ग्राम सभा ने अभी लिखा वो तो हम कर देंगे 15 दिन। देखिए ग्राम सभा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो ग्राम सभा बनाकर हम सभी का प्रस्ताव पास कर लेंगे 20 दिन में, ठीक है ना। जो भी समस्या है सारे ग्राम सभा में निपटारा करेंगे। एक और छोटी सी समस्या है, यहाँ पे पेशा अधिनियम लागू है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, और इसके अलावा 5वीं अनुसूची क्षेत्र भी यहाँ पे
लागू है पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा और 244 के तहत। और उसी पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई भी यदि फरियादी जाता है, थाने जाता है, FIR कराने जाता है, तो पहला जो प्राथमिकता है, जो पेशा अधिनियम के तहत शांति समिति बनी है, तो थाना जो है पहले वहां भेजेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, डायरेक्ट जो है FIR दर्ज कर ली जा रही है। तो इस पे विराम कब लगेगा? नहीं किसी, मैं उसी में बात कर रहा हूँ, है ना। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो है सारे ग्राम सभा में, सारे गांव में या हर थाने में जो है, जो थाना है, चौकी है, वहाँ पे एक स्पेशल जो है आदेश की कॉपी अनुविभागीय अधिकारी, दंड अधिकारी के द्वारा